श्री श्याम, उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। भक्तों, जब बाबा श्याम का नाम आ जाता है, सभी श्याम भक्तों को पता होता है कि ये आर्य का सहारा है। तो भगत दुखी होके, हर जगह से निराश होके बाबा की शरण में चला जाता है तो उसकी जीत अवश्य होती है। श्याम भक्तों, श्याम बाबा हर तरह की समस्याओं को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। बाबा श्याम की मदद से लोगों की कठिनाइयाँ दूर होती है। जी, श्याम बाबा की चमत्कार की सच्ची कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूँ। श्री बाबा श्याम ने उनकी मदद करी और उनको उनकी समस्याओं से बाहर निकाला। हमारे बाबा श्याम ने। श्याम भक्तों, यहाँ महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा। हम भक्तों, ये कहानी गुड़गांव में रहने वाले रिया जी की है। तब रिया जी बताते हैं कि श्याम नाम ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। रिया जी बताते हैं कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि खाटू वाले की कृपा इतनी जल्दी मेरे पे बन जाएगी। खाटू वाले बाबा श्याम बड़े ही दयालु है। जो भी बाबा श्याम का सहारा लेता है उसका मनुष्य का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। श्याम नाम ने मेरे जीवन के पूरे अंधेरे को नष्ट कर दिया। मैं बाबा श्याम की कृपा से मैं बहुत ही खुश हूँ। जी बताते हैं कि पहले मैं ये सोचती थी कि नाम जप करना सिर्फ फालतू बातें हैं, तो नाम जप से मेरे जीवन को ही बदल दिया। आज मैं सोचती हूँ कि मेरी ये पहले सोच थी वह गलत थी। रिया जी बताते हैं कि का विवाह 2015 में हुआ था। रिया जी बताते हैं कि मेरे पति के घर वाले ने शादी से पहले बहुत सारी बातें छुपाई है कि वह ऐसे ही नशा करते हैं, कि काफ़ी सारी महिलाओं के साथ संबंध थे। शादी के 1 साल बाद में उनकी सारी सच्चाई सामने आने लगी। ऐसे तैसे करके रोज़ाना झगड़ा होने लग गया था। ये सारी बातें सामने आने के बाद में वो नशा करके आते थे। रिया जी बताते हैं वो गंदी गंदी गालियाँ देते थे और कुछ समय बाद में मेरे को मारने भी पीटने भी लग गए थे। ये सारी बातें मैं अपने घर वाले से भी नहीं बताई, वरना तो वे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते, क्योंकि ये बेटी की शादी में इतना खर्चा किया फिर भी उसके बावजूद भी बेटी खुश नहीं है। जब मैं अपनी सासू माँ से सारी बातें बताई तो वह भी अपने बेटे का ही साइड ले रही थी। मेरा उस घर में दम घुटने लग गया था, परंतु मैं कर क्या सकती थी। आगे रिया जी बताते हैं कि मेरे पति रात को शराब पी के घर पे आने लगे। बहुत देर से भी आते थे, तभी लड़ाई झगड़ा करते थे। शादी के 2 बरस हो गए। शादी की सालगिरह आई तो वो 4-5 दिन तक घर पे भी नहीं आए। मैं उस दिन बहुत रोई। फिर मैं परेशान हो गए। अपने पति से मैं अलग होने का मन बना लिया। मैंने सारा सामान पैक करके मायके आ गई। कि रिया जी बताते हैं कि मैं अपने घर पे आने के बाद में मेरे मम्मी पापा ने देखा मेरे को तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर मेरे को उन्होंने पूछा तो मैंने सारी बातें बता दी। तब रिया जी बताते हैं कि मेरे पापा ने बोला कि ऐसे लड़के से कहने से अच्छा है कि उसे तलाक दे दो। उसके बाद कुछ दिनों बाद में तलाक हो गया। के बाद में मैं अपने माता पिता के साथ में ही रहती थी। शायद मेरे दुखों का अंत अभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे मायके में रहना शायद मेरी भाभीयों को अच्छा नहीं लग रहा था। तब मुझे बात बात पे ताना देने लगी। दिन मैंने सोचा कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, कुछ समय मेरे को सुकून मिल सके, ऐसे ताने सुनने तो कम पड़े। उसके कुछ दिन बाद मेरी स्कूल में नौकरी लग गई। मैं बच्चों को पढ़ाती थी और वहाँ पे मेरा मन भी लग जाता था। कुछ समय बाद में कोरोना आ गया, फिर मैं घर पे बैठ गई। फिर भाभी ने बोला कि तुम मुफ्त की रोटी खा रही हो, फिर ताना देने लगी। कि माता पिता मेरी साइड लिया करते थे, परंतु वह उससे भी झगड़ा करती थी। मेरे मायके में इतना ज़्यादा तनाव रहने लगा कि शांति क्या होती है मैं नहीं जानती। फिर मैं सोचती थी कि इससे जीने से तो अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। कि रिया जी बताते कि मेरे माता पिता हमेशा मेरे को समझाया करते थे। ऐसे करके मैं डिप्रेशन में चली गई। एक दिन क्या होता है, यह बात है नवंबर 2022 की। रिया जी की सहेली उनके घर पे आती है मिलने के लिए। अब रिया जी अपनी सहेली को सारी बातें बताती है कि मेरे घर में इतनी ज़्यादा दिक्कत है। अब उनकी सहेली बताती है कि मैंने एक वीडियो में देखा था, हमारे प्रावरोधों की वजह से हमको दुख तकलीफ आते हैं। हमारे प्रावरोधों को ख़त्म करने का एक ही उपाय है श्याम नाम का जप करना। नाम का जप करके हम अपने प्रावरोधों को ख़त्म करके जो भी हमारा समय ख़राब चल रहा है, दुख तकलीफ चल रही है, हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। आगे रिया जी बताते हैं कि फिर के चलन की वीडियो मेरे को सेंड करी। मैंने आपके चलन की वीडियो को एक एक को करके देख के मेरे को एक जीने की प्रेरणा मिली। फिर रिया जी यंत्र बाबा श्याम का नाम जप किया करती थी। अब रिया जी बाबा श्याम का नाम जप कर रही थी तो रिया जी के मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगे। मन में रिया जी डिप्रेशन से बाहर आने लगी।
कुछ ही दिनों में। रिया जी बताते हैं कि देखो बाबा शाम के सपने में दर्शन भी हुए और धीरे धीरे मेरे घर का माहौल भी ठीक होने लग गया। जो भी लड़ाई झगड़े होते थे वह ख़त्म हो गए। मेरे को एक सरकारी जॉब भी मिल गई है। ये सिर्फ बाबा शाम की ही कृपा का फल है। बाबा श्याम ने मेरे जीवन में ये चमत्कार करके दिखाया है। बाबा श्याम ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। आज मैं बेहद ही खुश हूँ। निरंतर बाबा श्याम का नाम जप करती रहती हूँ और उनकी पूजा आराधना करती रहती हूँ। इसलिए मैं सभी श्याम भक्तों के साथ में अपना अनुभव शेयर करके बताना चाहती हूँ कि आप कितने भी परेशान हैं, कितने भी दुखी हैं, बाबा श्याम का नाम निरंतर जप करते रहिए। आपकी परेशानी का समाधान बाबा श्याम स्वतः ही करेंगे और आपकी समस्त मनोकामना पूरी करेंगे बाबा श्याम। श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, और अगर आप नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अब भी श्याम फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री शब्द श्याम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ के।